जय परमेश्वर देवता लोगों। आज 194 से पेज नंबर जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी हैरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बदल समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महाजदान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम है। दोस्तों, ये अनूपदास जी महाराज हाथ जोड़कर अर्ज कर रही पूरे विश्व को। आज जो दुनिया में जो खराबा चल रहा है, आपदा विपदा घटना दुर्घटना, हर प्रकार की बीमारियां, कच्ची उम्र में मरना, भूकंप का आना, अधहद जाड़ है। लेकिन जो भी आज दुनिया में बुरा हो रहा है, बलात्कार होना, लोग निसंतान रहना, यानी हर कैंसर होना, एड्स होना, हर प्रकार की बीमारी, और जो भी दुनिया में बुरा हो रहा है उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर है भाइयों। ये किताब जगदीतकारणी उसका सबूत है और उसको दहशत दी जाए, उसका खात्मा किया जाए या उनसे ये पाप छोड़ा दिया जाए तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी, दुनिया में सतयुग आ जाएगा भाइयों। आज जो युग चल रहा है ये युग नहीं है, ये एक पाप का नाम है। ये कलयुग नहीं, कल्लू काल है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है और जो कुछ बुरा हो रहा है उस पाप की वजह से हो रहा है। बलात्कार हो, चाहे निसंतान रहो, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आए, चाहे रोग बीमारी होए, चाहे कैसी भी तरह की आपदा आए, या ग्रहण लगे या गर्मी ज्यादा, एक गर्मी सर्दी ये भी एक जमीन माता को बीमारी है। ठंडी के महीने में जो ठंड पड़ती है तो ये जमीन माता को ठंडा ताव का रोग है, और गर्मी के महीने में गर्मी पड़ती है तो ये गर्म ताव का रोग है भाइयों। इसलिए इस किताब को सबूत मानकर पूरी गारंटी और शिद्दत के साथ ये किताब दावा कर रही है कि हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों का जब तक खात्मा नहीं होगा, जब तक दुनिया में कभी अमन शांति नहीं, कोई जीते कोई हारे, कोई क्या करे कोई राज करे, उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। जब तक राज करने वाला या फिर कोई इंसाफ करने वाला राजा इस किताब जगदीतकारणी के माध्यम से इंसाफ नहीं करेगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मैं तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों को कहता हूँ भाइयों, मीडिया हाउस मीडिया को कहता हूँ कि एक बार इस किताब का भी संज्ञान लो, किताब की तरफ भी देखो और इसका संज्ञान लो। ये किताब क्या कहती है, एक बार पढ़ने का पैसा नहीं लगता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है इस किताब की तरफ पढ़ने की। इसके लिए भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज भाइयों गौर करो और एक बार पढ़ो। ये जन्नत इधर ही मिलेगी, स्वर्ग इधर ही मिलेगा, हेवन हिल्स यहाँ ही मिलेगा, कई बार नहीं है, जमीन के ऊपर ही है। और तुम भाइयों जो हम लोग बोल रहे कि भाई ये कहाँ पाप करते, तो वो पाप करने की जगह अनूपदास जी महाराज ने बताई है कि जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते, अंग्रेज भाई हेवन हिल्स बोलते। जो जगह पे हम बोलते हैं ना कि मरने के बाद हमको वहां जन्नत धुरे मिलेगी, वहां कुछ नहीं मिलेगा भाइयों। वहां हिंदुस्तान के बड़ियों के पाप करने की जगह वहां सिर्फ कोड़े मिलते, और चाहे वैसा दुख देते, पहले तो हम वहां पहुंचते ही नहीं ना। मरने के बाद कहाँ जाने वाले भाई, मिट्टी मिट्टी में चली गई, सांसें सांसें में चली गई, हवा हवा में चली गई। तीन चीज का पुतला बना हुआ है, ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार, और आदमी में कोई आत्मा अंदर नहीं है भाइयों। ये तीन चीज रहती है, जल का बीज, जल एक बीज है और बीज का ये पुतला है, और जो हम बोलते चलते बोलते सुनते देखते ये रोशनी है, और चलते फिरते उठते बैठते ये दम हवा जो सांसें लेते
तो ये तीन चीजों का, हर चीज तीन चीजों से बनी है, कोई पांच तत्व नहीं है भाई, ये तीन ही तत्व है। और ये तीन चीजों का पुतला है। आदमी मर गया तो हवा हवा में चली गई, पानी पानी में चला गया, यानी मिट्टी मिट्टी में चली गई, और हवा हवा में चली गई, रोशनी रोशनी में चली गई। तीनों चीज अपनी अपनी जगह चली जाती है, खेल खत्म। कोई आत्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं भटकती है, कोई आत्मा कहीं नहीं जाती है भाई। ये सब हिंदुस्तान के जो आत्मा भटकती हुई बताती है। और अगर ऐसा होता है तो ये बनियों के राक्षसी पाप का कर्तव्य है, उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भाइयों गहराई से सोचो और ख्याल करो, और जब तक इस किताब का इंसाफ नहीं कराओगे पढ़कर, तब तक दुनिया में कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। बड़े से बड़े देवताओं के पास जाओगे, बड़े से बड़े किसके भी पास जाओ, कोई आपका पंडित फकीर जोगी जति कोई भी आपका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है इस किताब जगत हित करने के अलावा। इसलिए एक बार किताब पढ़ो और घर घर ये किताब पढ़ो, फिर देखो दुनिया में अमन शांति कैसे कायम होती है। रावण के पास नहीं रहा और न उनकी औलाद के पास रहा, बल्कि रावण वगैरह अपनी मय औलाद की गारत हो गई। और सबसे ज्यादा धन इन कदीमी पाप करने वालों के पास रहा, जिनका अब राक्षसी पाप चल रहा है। ये कौन लोग हैं? ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए, पूरा दुनिया का धन सब इनके पास है। सो इसी तरह से अब राक्षसी पाप कर रहे हैं, और जिनको कि अब रावण वगैरह की तरह से थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखा दिया है, और वो सीख के करने को लग गए हैं या आप करने को लग जाएंगे, तो उन सीखने वालों की भी वैसी ही गत होगी जैसे रावण वगैरह की हुई। आज जो भी पाप वगैरह करते, और अगर कोई सीखा है और वो कोई चला रही है, तो उनका भी वही हाल होगा जैसे रावण हन्नाकुंज कंस कारण वगैरह का हुआ, और मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमको किसने सिखाया था और किसने मरवाया। सो देखो भाई, अगर तुम मेरे कहने को सच सच नहीं मानोगे और बनियों के राक्षसी पाप का ख्याल ना करोगे, तो बनिए अपना राज करेंगे। अनूपदास जी महाराज आपको खुला बोल रहे कि अगर तुम नहीं मानोगे और ख्याल नहीं करोगे तो बनिए अपना राज करेंगे, और सब विलायतों के लोगों को रावण की तरह से हौले हौले घारत कर देंगे। और हिंदुस्तान तो घारत हो गई है, यानी हिंदुस्तान में तो गिने चुने बेचारे लोग हैं जो ये किताब पढ़ते हैं और तड़प रहे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया कोई सुनने को तैयार नहीं है इस बात को। सर फोड़ फोड़ के मर जावे तो भी कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि बुद्धि राक्षसी पाप से 24 घंटा बनिया ऐसी खराब कर देता है, ताकि उनको इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं होता है। पाप थोड़ा बहुत भी मिटेगा तो जरूर छूटेगा। ये किताब पूरी दुनिया में चलेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे, तो एक दिन जरूर बुद्धि लोगों की दुरुस्त होगी, हवा फैलेगी भाई। कभी कभी तो कुछ ना कुछ तो होगा। रावण का भी ऐसा ही हाल हुआ था, जिस दिन रावण ने घबरा के 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप करना छोड़ दिया, दुनिया की बुद्धि दुरुस्त हो गई। फिर मालूम पड़ा कि भाई शनिश्चर कहता है वो बात सच्ची है, फटाक से उनको यकीन आ गया। दुनिया को क्या कर रहा है, उसका सबक लिया है कि भाई वैसे अगर खबर पड़ गई तो हमको मार देंगे, उसको मौत का भी डर है ना, तो ये पाप और भी ज्यादा कर रहा है। जितनी ये किताब चलेगी वो पाप भी ज्यादा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं तो ब्रेक लगना ही लगना है। मजबूत रहोगे तो ब्रेक लगेगा, वरना तो बनिया ऐसे लिखी हुई बातों को साबित करते चलते रहेगा और दुनिया यकीन करते रहेगी। घारत हो गई है, और जो कि बाकी रही है उसको अब तुम सातों आठों विलायतों के लोगों को लाके गारत करा देंगे। परंतु लालच में आके भूल ही भूल में हिंदुस्तान गारत करोगे, तो तुमको भी तुम्हारी मई औलाद के ये बनिए हिंदुस्तान का लोभ करने से गारत कर देंगे। हाँ, अलबत्ता तुम बनियों के पाप की किसी को भी खबर नहीं है। इससे संसार के लोग बनियों के पाप की वजह से आपस में लड़के मर जाएंगे। और जो कि तुम हिंदुस्तान के राज का लालच करते हो, सो ये लालच का करना तुम्हारे वास्ते रावण की तरह से बहुत खराब करेगा। जो भी हिंदुस्तान में कोई भी राज करना चाहता है, देख लो भाई, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सब सुन लो, क्या महाराज लिख रहे हैं कि आपके दिल में राज करने की है ना, पाप की वजह से आप उसमें लड़के मर जाएंगे।
और जो कि तुम हिंदुस्तान के राज का लालच करते हो, सो ये लालच करना तुम्हारे वास्ते रावण की तरह से बहुत खराब करेगा। जो भी हिंदुस्तान में राज करना चाहते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत खराब, क्योंकि उसके मेन चाबी हिंदुस्तान के सौदागर बनिए के पास में है। वो जो चाहेगा वैसा ही होगा। हम लोगों को तो हवा भरा दिया है कि कोई बोलता है हम गजवा हिंद कर देंगे, कोई अंग्रेज बोलता है हम अंग्रेजी हुकूमत ले लेंगे, और दूसरे लोग भी बोलते राजा बादशाह ये आज राज करने वाले। ये जो हिंदुस्तान का बनिया चाहता है वैसा ही होता है। वो अपने तरीके से ही खेल खेलता है। ये तो अनूप दास जी महाराज की किताब आ गई बाहर दुनिया में, वरना ये तो अब तक कब का राज कर चुका होता, दुनिया को पूरा गुलाम बना दिया होता। लेकिन ये किताब जब तक जगत हितकारनी बाहर आ गई, और बाहर आने के बाद ये किताब अगर नमूने के तौर की नहीं होती तो आज तो ये बनिया कुछ का कुछ कर देता। बनिए रावण की तरह से लालच देके गारत कर देंगे। फिर इसी तरह से जब कुल विलायतों में इनका अमल होगा तो विलायतें गारत हो जाती। गारत होने का मतलब कमजोर होना, लाचार होना, बेबस होना, यही तो सब होगा। उनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलेगा। जैसा वो चाहेंगे वैसे ही होगा, क्योंकि हमारी हालत तो खस्ती हो जाएगी। लाचार आदमी क्या कर सकता है, गारत कर देंगे। फिर इसी तरह से जब कुल विलायतों में इनका अमल होगा तो विलायतें गारत हो जाएगी, जब ये बनिए अपना राज करेंगे। इससे मेरी अर्ज यह है कि इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ तो कुल विलायतों की औलाद सुख पावे। अगर इस राक्षसी पाप को नहीं छोड़ाओगे तो ये बनिए हिंदुस्तान की तरह से सब विलायतों को गारत करके धन अपने काबू में कर लेंगे। सब विलायतें बोले 7 विलायतें पूरे वर्ल्ड की, तो 7 विलायतों में इनका राज हो जाएगा भाई, और पूरा धन भी काबू में कर लेंगे। और पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ने देंगे। और सज्जग में जो देवता स्वरूपी आदमी थे उनकी बुद्धि राक्षसी पाप से कैद कर दी थी। सतयुग में जो देवता स्वरूपी आदमी थे ना, हम ऋषिवर बोलते, हम बहुत बड़े ये बोलते, ऋषिवर लोग बोलते, उनकी भी बुद्धि खराब करती थी भाइयों पाप से, उनको भी नहीं मालूम पड़ा ऐसा। और सतयुग में जो कैद कर दी थी कि जो उनको भी खबर नहीं पड़ती थी, परंतु उस वक्त में भी रावण वगैरह ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर को निहायत ही दुखी किया। जब राक्षसी पाप की खबर उनको पड़ी, जब शनिश्चर वगैरह ने तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप की खबर कर, अब ये जादू चलाते तो प्रयोग तो करते ना किसके न किसके ऊपर, गरीब आदमी देख के, तो शनिश्चर के ऊपर किया तो शनिश्चर ने फौरन उस बात को पकड़ लिया कि मालिक की दरगाह में ऐसे कैसे हो सकता है। मालिक की दरगाह में तो खुशी, सुख, शांति ऐसा है, और ये दुख जो दे रहा है ये उल्टे सीधे दिख रहा है, ये तो कोई कर्तव्य है, यानी कोई पाप कर रहा है। पाप की वजह से ये परमेश्वर के रास्ते में ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। जब शनिश्चर वगैरह ने तमाम जान के लोगों को राक्षसी पाप की खबर कर दी, जब संसार ने एका करके इस राक्षसी पाप के दफे करने के लिए कोशिश की, जब राक्षसी पाप थोड़ा बहुत दफे हुआ, परंतु वही राक्षसी पाप अब हो रहा है, और मैं इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ। अनूप दास जी महाराज बोलते हैं कि मैं इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ, परंतु जब तक कि मुझको राक्षसी पाप से दुखी नहीं किया था, जब तक मुझको राक्षसी पाप की खबर नहीं दी, परंतु जब से कि मुझको सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से शनिश्चर के तौर पर दुखी किया है, जिससे इन बनियों का राक्षसी पाप मुझको भी मालूम हुआ है। अनूप दास जी महाराज तो जन्मजात से ही मालूम था, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ये ऐसा इंसान के रूप में आराम से सुनते गए, देखते गए, खेल देखते गए, और अपने तरह से वो काम करते गए। दुनिया को बताया भाई मैं भी एक साधारण आदमी की तरह से दिखा दिया। सौदागर बच्चों ने अपना राक्षसी पाप से शनिश्चर के तौर पर दुखी किया है, जिससे इन बनियों का राक्षसी पाप मुझको भी मालूम हो गया है। इससे मैं तुम्हारी औलाद बचने के लिए अपने ऊपर दुख पड़ते ही इन बनियों के राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूँ कि तुम सब संसार के लोगों परमेश्वर की रचना हो, और मुझको इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख दुखी किया हो। सम्मामुख का मतलब है आमने सामने भाइयों, जहाँ बनिए मिलते वहां जाते थे, मेलों में जाते थे, भाकरों में मिलते थे, और भी 84 लाख कुंडियों के ऊपर भी महाराज
देख के आए और पूरा इतिहास वहां का लिख दिया, क्या क्या करतब करते हिंदुस्तान के सौदागर बनी। और जो कि संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप के जादू से कैद कर दी है, जिसका हाल मैं कई जगह ऊपर लिख चुका हूं कि बनिए संसार को गारत करेंगे। सो देखो भाई, कुल संसार गारत हो जाएगा। जब तो ये काफिर ही रह जाएंगी। अब हिंदू बोलता है कि मुसलमान काफिर है और मुसलमान बोलता है हिंदू काफिर है। अब इधर देख लो ये काफिर कौन है। ये हिंदुस्तान का सौदागर बनिया बेईमान लंका का ढेर काफिर है भाइयों। गारत हो जावे जब तो ये काफिर ही रह जाएंगे। काफिर इनको बोला जाता है जो कुदरत को खंडित करता है, कुदरत के विरुद्ध में काम करता है, जो राक्षसी पाप चलाता है। काफिर लोग सब मारे गए। रावण भी काफिरी पाप चलाया, हन्नाकसम ने भी काफिरी पाप चलाया, कंस ने भी काफिरी पाप चलाया, और कारून बादशाह ने भी। और वो काफिर थे जो कुदरत का विरोध में संचार का बुरा कर रहे, मालिक के बगैर लगाए हुए बगीचे को उजाड़ रहे, वो सब काफिर लोग हैं। और आज हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे, क्योंकि लोगों की बुद्धि दुरुस्त नहीं है। बुद्धि दुरुस्त होती तो कल का कल इनका भी खात्मा हो जाता। लेकिन ये सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर काफिर है हो जाएंगे। जो तुम सब संसार के लोगों इस बात को सोचो और ख्याल करो कि जब मालिक की रचनाई गारत हो गई तो फिर क्या रहा। क्योंकि अगर तुम संसार के लोग और राजा बादशाह रामचंद्र जी की तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप को एका करके छोड़ाओ। क्या बोलते महाराज, रावण का जाल मिटाने के लिए 18 पदम फौज तैयार की थी और पूरे विश्व के राजा महाराजा लगे हुए थे उस पाप को छोड़ाने के लिए। उसी तरह से सातों आठों विलायतों के लोग एक दिल होकर के इन पाप को छोड़ाओगे तो ये पाप छूटेगा। एक दो आदमियों का काम नहीं है भाइयों। ये लोगों को एक दो आदमी अगर आएंगे तो वो भी बुनियों का ही भेजे हुए दूत होंगे, अपने को गुमराह बनाने के लिए आएंगे। पाप को अगर छोड़ाना है तो सातों आठों विलायतों के लोगों को जमा होना पड़ेगा और तजवीज करनी पड़ेगी खिताब के माध्यम से, वरना कोई इलाज नहीं है इनका। अगर तुम संसार के लोग और राजा बादशाह रामचंद्र जी की तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप को एका करके छोड़ाओ ताकि सब विलायतों की औलाद बचे, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुल विलायतों को गारत करेंगे। क्योंकि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से सम्मामुख दुखी किया है और मैं इसी राक्षसी पाप में कैद हो रहा हूँ, सो मुझसे ये दुख नहीं सहा जाता है। अब ये किताब लिखने वाले को भी कितना दुख दिया और वो आज कह रहे कि मुझसे भी ये दुख नहीं सहा जाता है। इससे मैं निहायत दुख पाके लिखता हूँ कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से ना तो रिजक होने देंगे और ना किसी के पास पैसा रहने देंगे और ना बुद्धि दुरुस्त रहने देंगे। सो देख लो कि भाई भाई आप उसमें लड़के मरते हैं, परंतु आगे की खबर नहीं कैसी बुद्धि रहने देंगे। इससे मैं परमेश्वर के वास्ते लिखता हूँ कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से परमेश्वर की रचना को दुखी करेंगे। क्या बोलते महाराज, न किसी के पास पैसा रहे। अगर ये पैसा रहने देना है तो फिर जमीन माता का ये 13 हिस्सा धन, जो 12 हिस्सा धन इन्होंने कैद करके रखा है, फिर क्यों कैद किया भाइयों। अगर इनको अगर दुनिया की इतनी फिक्र, आज दुनिया में तराई तराई मची है, गरीब गुरबा भूखे भी सोते बेचारे। हिंदुस्तान में 40% लोग भूखे सोते, फिर ऐसा क्यों हुआ। अगर धन इनके पास इतना लेके रख दिया, इनको दया धर्म अगर है, ये परमेश्वर के बगीचे को बचाना चाहते हैं तो वो धन सब में बांटना चाहिए। इन्होंने तो सब पूरी दुनिया को कंगाल कर दिया है, धन पूरा लेके गई और ये भी भागने की तैयारी है। अगर पूरा धन जमा कर दिया तो ये भी भाग जाएंगे और जो इतनी इतनी जमीनें लेके करोड़ों रुपया खर्च करके जब इंसान ही नहीं रहेगा तो जमीन को क्या करोगे, सिर फोड़ोगे क्या अपने अकेले अकेले उसमें भूत बंगला बना के ये करोगे क्या। इसलिए पहले इंसान रहेगा तो बंगले बनेंगे तो काम के ना, इंसान ही नहीं रहेगा तो कहाँ रखोगे तुम, क्या जरूरत है बंगलों की भाई। इस वास्ते भाई भाई को लड़ा दिया, दोस्त दोस्त को लड़ा दिया, दुश्मन देश देश को लड़ा दिया, गांव गांव को लड़ा दिया, शहर शहर को लड़ा दिया, गली गली को लड़ा दिया। कोई शांति से नहीं रहता, कोई शांति नहीं है। ये बुद्धि खराब होने की वजह से हम मुसलमानों को बुरा कहते, मुसलमान हमको बुरा कहते, मुसलमान अंग्रेजों को बुरा कहते, हिंदू अंग्रेजों को अरे भाई कोई बुरा नहीं है, हमारी बुद्धि खराब कर दी है, इसलिए हमको बुरा ही बुरा सूझता है। तो भाइयों जिस दिन ये बुद्धि खराब करना बंद कर देंगे ना, दुनिया में अमन शांति कायम हो जाएगी। कोई किसी को चीज को लेना पसंद नहीं करेगा, अपनी चीज को अपनी जानेगा, पराई चीज को पराई जानेगा। ये जब तक ये बुद्धि खराब है, जब तक एक दूसरे का भाई भाई एक नहीं है। भाई बाप बेटे से नाराज है, भाई भाई से नाराज है,
कौन हेत इरादे से चल रहा है, बताओ तो सही। इससे मैं परमेश्वर के वास्ते लिखता हूं कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से परमेश्वर की रचना को दुखी करेंगी। इससे मैं गरीब बार बार लिखता हूं और अर्ज करता हूं कि पहले दिल्ली मंडल में राजा बादशाह बने हुए थे और नेकी में चलते थे, नेकी में चलते थे, परंतु जब इन बेईमानों ने अपने दिल में कैसा जाल और कपट विचारा, किसने? लंका के ढेरों ने, हिंदुस्तान के सौदागर ने, बरोबर नेकी में चलते, लेकिन इन्होंने कपट विचारा कि जो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से उन राजा बादशाहों की अकल खराब कर दी थी। जब से राजा बादशाह आप उसमें गुस्सा खाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं एक दूसरे से, ये हड़पने, जमीन हड़पने, झगड़ा, गुस्सा करने को, मारा मारी, वो सब करने लगे ना, ये बुद्धि खराब करने से हुए। उसके पहले दिल्ली में अमन शांति थी। देखा ना बेईमानों ने अपने दिल में कैसा कपट बिछा। बादशाह दिल्ली मंडल में राजा बादशाह बने हुए थे और नेकी में चलते थे, परंतु जब इन बेईमानों ने अपने दिल में कैसा जाल और कपट विचारा है कि जो इन बनियों ने अपने राक्षसी बाप से उन राजा बादशाहों की अकल खराब कर दी थी, जब से राजा बादशाह आपस में गुस्सा खाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। आज जो ये संसद चल रहा है इसमें भी देखो ना, मारा मारी होती है, कुर्सियां फेंकते और कितना लफड़ा होता है। और पहले ऐसा नहीं होता था भाइयों, पहले प्रेम से होता था। और उसके पहले राजा बादशाह राज करते थे, वो भी आराम से करते, न्याय नेकी में रह के काम करते थे। लेकिन आज तो मार धार, काट पाट, चल कपट कितना चल रहा है, झूठ भरे, अरे कितने झूठ बोलोगे, राज करने वाले कितने झूठ बोलेंगे, कोई बेहिसाब, यानी क्या भरोसा रखने का उनके ऊपर। झगड़ा करने लगते हैं और रैयत को दुख देने लगते हैं। इससे आपसे आप तनाजे के सबब से मरने लगते हैं कि जो दिन दिन सूरत बिगड़ने की हो जाती है, परंतु असली भेद किसी पर नहीं खुला कि ये क्या कर्तव्य हो रहा है, क्योंकि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी बाप की किताबें इस किस्म की चला दी है कि जैसे हिंदू मुसलमानों के जात में इष्ट है, वैसे ही हिंदू मुसलमानों की पीरा मुरिंदों के नाम किताबों में लिख लिख करके जाहिर किया। आज हम हिंदू मुसलमान जो किताबें पढ़ते हैं, अंग्रेज जो किताबें पढ़ते हैं, ये सब इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े रसूल, बड़े बड़े अपने हिंदुओं के साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि, उनके नाम से किताबें बना के और बराबर पोप पादरियों के नाम से बना के दुनिया में किताबें चलाई है। और असली किताबें हमारी जो थी वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने गायब कर दी है, वरना तो 2 मिनट में इनका पोल खुल जावे। इसलिए भाइयों कहता हूँ, आज जो हम ये किताबें पढ़ते हैं इसकी भी तपास करो कि ये हमारे बुजुर्गों ने लिखी है कि हमारे सिर्फ बुजुर्गों का नाम लिखा हुआ है, ये ख्याल करो भाइयों। हिंदू मुसलमान अपनी अपनी जानते थे, सो ये हिंदू मुसलमानों की बड़ी भारी भूल है, क्योंकि वो किताबें, सोचो भाइयों ये किताब क्या कहती है, बड़ी भारी भूल है, क्योंकि वो किताबें हिंदू मुसलमानों की नहीं है, ये तो इन सौदागर बच्चों की बनाई हुई है। और नाम किताबों में हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के कि जो नेक हो गुजरे हैं इस गरज से लगा दिए। हमारे बुजुर्ग हिंदू मुसलमानों के नेक हो गुजरे, उन्हों के नाम लगा दिए और उन्हों के नाम से ऐसी ऐसी बेहुदा बातें लिखवा के और हिंदू मुसलमानों में ये झगड़ा लगा दिया। भाई हम एक ही मालिक के बंदे हुए, हमारा एक ही बाप है, परमेश्वर है, सृष्टि रचयिता वो है, लेकिन सृष्टि का नुकसान करने वाला हिंदुस्तान का सौदागर बनिया एक ही है, बाकी कोई नहीं है। भाई हमारी बुद्धि खराब होने से हम आपस में लड़ते हैं। हिंदुओं ने मुसलमानों का क्या लिया और मुसलमानों ने हिंदुओं का क्या, जबकि धन तो जमीन माता का 13 हिस्सा हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने लिया है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हम क्यों लड़ रहे फोकट में। लड़ना तो उससे चाहिए जिसने पूरी दुनिया के ऊपर राज करने की हविस है और पूरी दुनिया का धन जमा कर लिया, भाइयों उससे लड़ना चाहिए। और एक बार जरूर इस किताब को पढ़ के मंथन कीजिए, तब मालूम पड़ेगा। लगा दिया है कि हमारा राक्षसी पाप किसी पर जाहिर न हो, इस वजह से मुसलमानों की किताबें तो मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम कि जो पहले जमाने में पीर हो गुजरे और उन्हों को 7 दिल के संसार के लोग अब तक मानते हैं, अब तक लोग उनको मानते हैं, दिल से मानते हैं, उनके लिए कुर्बानी
मर मिटने को तैयार है भाइयों। ऐसे लोगों की किताबों के ऊपर नाम लिख दिए और दुनिया में झगड़ा लगा दिया है और एक दूसरे की कुछ भी बात की तो मार काट हो जाती है। तो भाइयों इस किताब को पढ़ने के बाद थोड़ी बहुत ख्याल करो कि दुनिया का अगर भला चाहते हो, दिन और दुनिया का भला चाहते हो, दुनिया में अमन शांति चाहते हो, तो एक बार साध अनुपदास महाराज जी की किताब जगदीत का ने जरूर पढ़िए भाइयों। ये तो मीडिया का काम था, ये वैज्ञानिकों का काम था, लेकिन सबकी बुद्धि भ्रष्ट है। कोई इस बात की तरफ ख्याल ही नहीं देता है कि भाई जिसको दुनिया सुरंग नरक बोलती है वो हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पाप करने की जगह है। वहां पाप होता है जब दुनिया में आके लगता है। भाइयों ख्याल करो इस बात को। मानते हैं अपनी अपनी जात में, मानते हैं कि जिनों का नाम इन सौदागर बच्चों ने लगा दिया है किधर, किताबों के ऊपर। जिसे मुसलमान ये कहते हैं कि पीरों ने पहले जमाने में ये बद्दुआ दी है जिससे बादशाह डूब गई, और ऐसा कहते हैं कि हमारे पीरों ने, हमारे पीर क्यों, हमारे लिए तो अच्छा था, ऐसी बद्दुआ क्यों देंगे हमारे को। हमारे रसूल, हमारे पीर, जो भी मौलवी मुल्ला जो भी बोले जाते अच्छे नबी वगैरह हमारे, तो हमारे समाज के प्रति यार हमारे लिए राजा बादशाह हो गए, हमारी संतान को बद्दुआ क्यों देंगे भाई। वो तो बुरा काम भी किया होगा तो बद्दुआ क्यों देंगे, वो तो हमारे लिए अच्छा करेंगे ना। एक बाप कोई अपनी औलाद के लिए बद्दुआ देता है क्या, बुरा करता है क्या, कभी नहीं करेगा भाइयों। इसके लिए आप सोचो और ख्याल करो इस बात पे। मुसलमान कहते हैं कि पीरों ने पहले जमाने में यह बद्दुआ दी है जिससे बादशाह डूब गए, और हिंदू कहते हैं कि ये शिवजी महाराज ने यह बद्दुआ दी है जिससे राज डूबा है। अरे भाइयों हमारे देवता और हमारी बद्दुआ देंगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। ख्याल करो, सोचो, अपनी अकल को दुरुस्त करो। ये सब हम ऐसा बुरा सोचते हैं ना, हमारी अकल भ्रष्ट है। हमारे बुजुर्ग, हमारे नबी, हमारे रसूल और हमारे साधु संत शिवजी वर्मा जी हमारे प्रति क्यों बुरा करेंगे। हम अगर बुरा करते भी होंगे तो वो हमारे को सीधा करने की कोशिश करेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऐसी बद्दुआ क्यों देंगे भाई। जरा सोचो और ख्याल करो अपने दिल से। कोई बाप अपनी संतान को बद्दुआ देता है कि, कितने भी संतान नालायक होवे ना, कभी बद्दुआ नहीं देता है। तो वो तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, हमारे बड़े बड़े रसूल है, बड़े बड़े साधु संत है, वो कैसे बद्दुआ दे सकते। तो गौर करने की बात है। हिंदू कहते हैं कि शिवजी महाराज ने यह बद्दुआ दी है जिससे राज डूबा है, फिर इसी वजह से राज हिंदू मुसलमानों के राज डूबे है। परंतु हिंदुस्तान में जिस कदर राजा बादशाह आए, सबको अपने अपने इष्ट का ऐब लगा दिया। इष्ट का ऐब लगाना भले तो लोचन लगा देना भाइयों, परंतु मारवाड़ में चामुंडा देवी का लगा दिया है, जिससे मारवाड़ के तमाम लोग पहले से ये कहते हैं कि सावंडा देवी का ये शराब है कि जोधपुर का राज 500 बरस राठौड़ों के कब्जे में रहेगा। ये भी ऐसे शराब देने का, आगम भागने का, ये भी सब हिंदुस्तान के बनिए। दूसरे लोगों को रात को सपना दिखाते, सुबह आके वो ऐसा बात करता है, ये भी सब इनके कर्तव्य है, कुदरत के नहीं है भाइयों। मालिक के घर से कुछ भी नहीं। मालिक ने तो ऐश मौज आपको दिया, आपको किसी प्रकार का दुख नहीं दिया, और वो सजा देता होगा तो हिंदुस्तान के बनियों को, हमको उजागर करने की क्या जरूरत है। इसके लिए मालिक किसको सजा नहीं देता है। मालिक तो बहुत दयालु है, वो हुक्म भी नहीं देता है और पत्ता भी नहीं हिलाता है। राठौड़ों के कब्जे में रहेगा, परंतु फिर नहीं रहेगा सिवाय इसके जो आजकल इस हिंद में बादशाह एडवर्ड साहब राज कर रहे और शेर हुकूमत बड़े बड़े आला दर्जा और ओहदे के अंग्रेज यानी नवाब गवर्नर जनरल से राज करते हैं। इन्हों के वास्ते आम लोग संसार के ये कहते हैं कि अंग्रेज वगैरह आए तो नेकी से और जाएंगे बदी से। सो ये बातें किताबों में लिखी होगी, परंतु बुद्धि खराब होने का सबब यह है कि जब ये बनी अपने राक्षसी पाप से, तुम अंग्रेजों की बुद्धि खराब कर देंगे जब तुम भी राजा बादशाह और गरीब गुरबा को दुख देने लगोगे। भाई राज करते आज मोदी साहब भी राज कर रहे हैं हिंदुस्तान में, 15 साल हो गए, लेकिन जब तक हिंदुस्तान के बनियों के फेवर में काम करते हैं जब तक राज कराएंगे। और जिस दिन अब क्या भाई घोड़ा बुढ़ा हो गया या कुछ भी अपने तरह से कुछ भी ये लोग करतब करेंगे, उस दिन उनको भी दुनिया की नजरों में गिरा देंगे और दुनिया की नजरों में हटा देंगे, और खेल सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का रहेगा। क्योंकि जो भी चल रहा है, जो भी बड़ा होता है, छोटा होता है, धन दौलत वाला होता है, करोड़पति होता है, कैसा भी, वो बनिया अपने पाप से, राक्षसी पाप से होता है, और सब हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के हाथ में।
राक्षसी पाप से तुम अंग्रेजों की बुद्धि खराब कर देंगे। जब तुम भी राजा बादशाह गरीब गुरबा को दुख देने लगोगे, जब ये बनिए किसी विलायत वाले को लाके खड़ा कर देंगे। बोलते हैं ना, जब दूसरी पार्टी, आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, जब नहीं जम रहा है बड़े बड़े नेता तो दूसरे को लाके खड़ा कर दूसरी पार्टी बना लेते सामने। ऐसा कैसा ये बनिए दूसरी विलायतों के लाके खड़ा कर देंगे। एक खेल, सब कर्तव्य इनके ही है भाइयों। जो भी बुरा हो रहा है वो सब कर्तव्य इनके। जब तुम गारद हो जाओगे, इस वजह से मैं बार बार लिखता हूं कि ये बनिए अपने राक्षसी पाप के जादू से हिंदुस्तान में सब विलायतों को लावेंगे। और पहले से इन बनियों ने हिंदू मुसलमानों और अंग्रेज वगैरह के वास्ते ऐसी ऐसी बातें चला दी है कि अंग्रेज के बाद जब और कोई विलायत के लोग विलायत के लावेंगे, जब उनका बुरा होने के पहले संसार में बातें चला देंगे डूबने के वास्ते, और फिर उन्हीं के नाम का होम कराते हैं और उन्हीं का बुरा हो जाता है। और जो आगम भागते वो सच्ची हो जाती है। और कोई भी साहब इस बात को नहीं सोचते हैं कि ये क्या बात है कि जो कुछ बात पहले से चला देते वो सच्ची हो जाती है। और जो कि हिंदुस्तान में आवेंगे और राज करेंगे, वही राज करने वाले हिंदुस्तान को अपने हाथ से गारद करेंगे। गरज के सातों आठों विलायतें हिंदुस्तान में आगे पीछे इन बनियों के राक्षसी पाप से आवेंगे। जय परमेश्वर देवता लोगों, समय की पाबंदी है और कल से चालू होगा पेज नंबर 197 से जनहित में जारी रहेगी। भाइयों आप सुनना मत भूलना और ध्यान से उसको सुनना। और जिस भाई को ये किताब चाहिए जरूर जरूर संपर्क करें। और संपर्क के लिए 8905653801। भाइयों आपको बार बार कहता हूँ और कहता रहूंगा, जब तक हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप को नहीं मिटाओगे, तब तक पूरी दुनिया में अमन शांति नहीं होगी। अगर दिन और दुनिया का भला चाहते हो तो एक बार इस किताब को पढ़ लीजिए भाइयों। इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना परम दुर्भाग्य। जय परमेश्वर और आपका दिन शुभ रहे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।